जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की। मंत्री जी, दरबार में नर्तकी का प्रबंध किया जाए। महाराज। दिलेर, बहादुर और शेर दिल, जिसके भुजाओं के बल से सारा संसार है खाता है, जिसके नाम को छोटा और बड़ा सभी सभी जानते हैं। मैं वही रावण हूँ, रावण, जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को सरों के पल कुचल डाला और मेरी गदा ने बहुत से योद्धाओं को मिट्टी में मिला डाला। मैं वही रावण हूँ, रावण, जिसके भय से पृथ्वी और आकाश कांपते हैं, जिसकी गर्जन से गड़बड़ियों के घर भी गिर जाते हैं। बेशुमारों को तहे खाक में है मिलाया मैंने, और मौत की गोद में है लाखों को सुलाया मैंने। सर्वदे भंग करोड़ों को हाथ पिलाया मैंने, और मनुष्य तो क्या चीज है, हिमालय को है हिलाया मैंने। उसको मिटा के ना छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, और खाक में है मिलाया मैंने। महाराज, तो भला आपके विरुद्ध होने की किसकी हिम्मत है? आपका नाम सुनते ही कांप उठते हैं। कहाँ लंका का खंड राज्य, और कहाँ ये छोटे छोटे साम्राज्य। निसंदेह हमारी उस उन्नति को देखकर अरे शत्रुओं की छाती में दांत लौटते होंगे। किंतु जब हमारा यश संसार में फैलता होगा तो सभी हमारे नाम से कांपते होंगे। खर और सहित सेना के राम द्वारा मारे गए। अरे क्या सकता है? खर दूषण मारे गए, झूठ और सरासर झूठ, बकवास और तेरा हो सत्यानाश। भला कभी ऐसा हो सकता है? खबर भी तो लाया, तो कैसी खबर लाया? मैं मर गई, मेरे भैया, मैं मर गई। ये तुझे क्या हो गया है? और इस प्रकार क्यों तू खून से लथपथ है? हाय
टूट गई भैया। मैं मर गई। अरे शोभनखा, कुछ बात तो बता। क्या बोलूं भैया, ना सर पर रहे बाल और ना मुख पर रही। तेरी ये दशा किसने की? क्या उसे मृत्यु का भय नहीं था? लक्ष्मण ने मेरी यह दशा कर डाली, जिन्हें उनके पिताजी ने बच्चेलन समझकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वह दर दर भटक रहे हैं तथा लोगों की बहू बेटियों पर बुरी नजर डाल रहे हैं। किंतु उन्होंने तेरी नाक क्यों काटी? भैया, एक दिन मैं घूमती फिरती पंचवटी की तरफ निकल पड़ी। मेरी सुंदरता को देखकर उनके मन में बेईमानी आ गई। फिर बड़ी कठिनाई से मैंने अपनी इज्जत बचाई भैया। यही कारण मेरी यह दशा हुई। मैं चाहती थी कि राम की स्त्री को किसी प्रकार लंका में उड़ा कर ले आऊं, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर है। अच्छा होता कि मैं उसी स्त्री को आपकी पटरानी बना सकती। बस भैया, जो ही मैं उसकी ओर लपकी, उस पापी लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी भैया। शोभनखा, तुम जाकर महलों में आराम करो। ऐ मेरे शूरवीर सरदारों, तुम भी जाकर आराम करो। तो आ गया महाराज। आह, सीता सीता सीता, मेरे हृदय की स्वामिनी सीता। मन में से एक फूट सी उठी, आंसू भराए। किंतु सब कुछ भूलने के बाद भी मन ना जाने क्यों विकलित हो उठा है। सीता सीता सीता, कितना प्रिय नाम है। सीता, अरे निर्दयी सीता, यद्यपि मैंने स्वयंवर में तुझे ना जीत सका, किंतु तुझे अवश्य मैं लंका की पटरानी अवश्य बनाऊंगा। शक्ति से, छल से, बल से या कपट से, जिस भी हो सका, मैं तुझे अवश्य हरूंगा। और तुम्हारी सुंदरता को यहाँ पर लंका में जी भर के निहारूंगा। किंतु यह कार्य किसकी सहायता से हो सकता है? खर और दूषण, जो कि
मेरे ही समान बलवान थे, जिन्हें भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता था। वे एक तुच्छ मनुष्य राम के द्वारा मारे गए। तो क्या विष्णु भगवान का अवतार हो चुका है? चिंता नहीं। यदि राम एक साधारण मानव है तो मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा, और यदि विष्णु भगवान का अवतार हो चुका है तो उनके हाथों से मुझे मुक्ति मिलेगी। और जब हिरण्यकश्यप ने भव से पाया छुटकारा था, नरसिंह रूप से जब उसको नारायण ने संहारा था, कि मुक्ति अब मुझसे दूर नहीं, भव सागर में खाना हित बाधक है और जोत नहीं। पूरा विश्वास है कि विष्णु भगवान का अवतार हो चुका है। इसलिए मैं सीता का हरण करके राम से पैर बढ़ाऊंगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊं। परंतु यह कार्य किस तरह से संभव हो सकता है? हाँ, याद आया, और वो भी सही समय पर याद आया। मारीच, कपट विद्या के निपुण मामा मारीच। ठीक है, अभी जाता हूं और मारीच की सहायता से यह अपना कार्य मैं सिद्ध करता हूं। बहुत उचित समय पर यह मुझे याद आया है। मारीच, ओ मेरे प्यारे मारीच, ओ मेरे प्यारे मारीच, कहाँ हो तुम? मारीच, ओ मामा मारीच, मारीच। अरे आप आइए महाराज, मेरे सर के ताज विराजे। आज मेरे अहोभाग्य हैं जो लंकापति ने द्वार पर आकर दर्शन दिए हैं। कहिए परिवार सहित सब कुशल से तो है? तुम ठीक ही कहते हो मारीच। यद्यपि मैं महाराज हूँ, किंतु आज तो मैं आपकी सेवा में आया हूँ, तुमसे मदद मांगने आया हूँ मारीच। दिमाग में सब चल रहा है, वो कर नहीं पा रहे। सेवक के प्राण तो महाराज के क्षणों में निछावर है। कहिए तो सही, क्या आज्ञा है? शाबाश मारीच, शाबाश। तू सचमुच महायोद्धा है, अरे वीर है, शेरों का शेर है मारीच। चल मेरे साथ
चल। ये से चुप कर आया क्या बकवास कर रहा आज है? इतने फैन हो गए आज तेरी माता से मैंने डांस किया तथा भाई के हत्यारों से बदला लेने का समय आ गया है। दिला कैसा बदला महाराज? अब की बातें तो मेरी समझ में जरा भी नहीं आती। अपनी सुंदरता की देवी सीता के साथ आजकल पंचवटी में निवास कर रहे हैं। तू जरा भी साहस करे तो क्लास मिलता है नहीं तो तुझे तेरी माता एवं भाई का बदला मिल जाएगा और नहीं महाराज, और मेरा भी काम बन जाएगा। क्या कहा? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? हाँ, प्रतिशोध। क्यों कायर? अरे डर गए क्या? सोना मारी चर्चा चरखाई, सोना मारी निशा चरखाई, निशा चरखाई। चल मोरे संग जहाँ रघुराई, चल मोरे संग। कपट तुम मृग भरताई, हो कपट तुम मृग छरताई, मृग छरताई। मैं हर लाऊं तुलसी नारी, मैं हर लाऊं तुलसी। दशानन बिन यहाँ मारी, सुन हूँ दशानन बात हमारी, जिनको समझे तुम नर जिनको समझे तुम नर नारी, वे जगदीश चराचर ईसा, वे जगदीश चराचर ईसा। राम रमण अति अंतर्यामी, राम रमण अति अंतर्यामी। जिन्हें आप छोकरे समझते हो, वास्तव में वह तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। बाकी रही बात शक्ति की, वो तो मुझे भली प्रकार से ज्ञात है। ये यज्ञ वाला दिग दर्शन सारा मन में है, जिनके 100 योजन पर डाला वो तीर करारा मन में है। अरे मूर्ख, साफ कह दे, अरे साफ कह दे कि तू राम से डरता है। महाराज, ऐसी बात नहीं है। मैं हिम्मत हार बैठा हूँ, बुढ़ापा आ
में पाँव रखने के लिए यार बैठा हूँ, कब्र में पाँव रखने के लिए यार बैठा हूँ। की उमंगे तो जवानी मेरी रहती है, जवानी की उमंगे तो जवानी मेरी रहती है, कब्र में पाँव रखने के लिए हार बैठा। आप समझ ही गए होंगे, भला मैं असहाय जो दूसरों की सहायता से जी रहा हूँ, मैं भला किसी की और क्या सहायता कर सकता हूँ। शक्ति भी नहीं रही, इस हेतु लाचार हूँ तथा आपसे भी विनय करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए और अब इन व्यर्थ के कार्यों को और इन विचारों को मन से भुला दीजिए। मारीच, अरे ओ ऋषभ के बच्चे, मैं तुझसे यह उद्देश्य सुनने नहीं आया हूं। तो सीधी तरह मेरे साथ चलता है या फिर तुझे यमलोक पहुंचाता हूं मैं। श्रीमान जी, नाराज मत होइए, मैं तो आपके सामने जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। ओ मारीच, केवल तू ही मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, अन्यथा मेरा हर एक सैनिक मेरे ही आगे सचो समझे की भूल है। वे सब स्वार्थी हैं, भले और बुरे का परिणाम वे सोच भी नहीं सकते। बस मारीच, तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं रावण हूँ, रावण, जिसके भय से सारा संसार कांपता है। अरे ओ कायर, अरे तूने तो राक्षस कुल को, अरे इसका नाम ही मिट्टी में मिला दिया है। मूर्ख, नन्हे से पक्षी का नाम सुनते ही अरे तू इस प्रकार से डर गया। अरे तू महाराज, अच्छा मारी, एक अवसर, सिर्फ एक अवसर तुझे मैं देता हूँ। अब भी परिणाम को ठीक तरह से सोच ले, अन्यथा ये मेरी तलवार तेरा न्याय स्वयं ही कर लेगी। एक है तो वह 51 है महाराज, इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी इस हट को छोड़ दीजिए। अरे दुष्ट, ठीक तरह से अभी भी सोच ले, अन्यथा मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने का परिणाम तू अच्छी तरह से जानता है। ये बिना बुलाए आफत कहाँ से आप टपकी है। पापा कर रहे हैं, रोज देख भी नहीं रहा।
ना किसी से झगड़ा, ना किसी से टकरा। हाँ बैल मुझे ही मार, फंसा और पूरी तरह फंसा, दोनों तरफ से मौत। उधर तो श्री रामचंद्र जी के तीर और इधर इस दुष्ट की शमशीर। अरे भाई क्या मास्क लगाया लाल जी, कोई हारे किंतु प्यारे मारी, तुम तो सीधा स्वर्ग सिधारे। ये किसी प्रकार से नहीं मानेगा, अब क्या करूं? हे शंकर भगवान, इस पापी की बुद्धि को ठीक कर दो। बोल, अब क्या सोच रहा है? मेरी मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देता? भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में इसकी हिम्मत है, किंतु ये तो बताइए कि आपने अपने बचने का भी कोई उपाय सोचा है? शाबाश, शाबाश मेरे साहसी वीर, शाबाश। अगर तुम मेरे साथ हो तो अरसी को हर लाना एक साधारण सा कार्य है। सुनो, कुछ समय तक हम दोनों पंचवटी के पास छुपे रहेंगे और अवसर पाते ही तुम एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करना और कोशिश करना कि सीता तुम्हारी ओर तुम्हारी चाह में आगे आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो राम को तुम्हें पकड़ने के लिए अवश्य भेजेगी। और उसके पश्चात थोड़ी सी दूर जाकर तुम राम की आवाज में हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण कहकर पुकारना। बस 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 इतना होते ही लक्ष्मण स्वयं राम को मदद के लिए जाएगा और उसके बाद मेरा कार्य शुरू हो जाएगा। चिंता नहीं, बाकी का कार्य रावण स्वयं ही संभाल लेगा। हाँ चलिए, अब शीघ्र ही चलिए, बुरी गत होने वाली है। आइए महाराज, चलिए। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि दोनों ही संस्थाओं के जो पदाधिकारी, एटलीस्ट पदाधिकारी मंच पर हम लोग एक दूसरे का स्वागत और एक दूसरे को विश कर रहे हैं। अभी इस मंच से मामा मारीच और रावण का अभिनय हम लोग अभी देख रहे थे। दर्शकों, मैं पहले विगत वर्षों में भी कई बार जब हम लोग आते हैं तो समय भी मैंने कहा था कि रामलीला करने के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। रामलीला का एक पक्ष जहां भगवान राम के चरित्र से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, अभी आपने स्टेज पर देखा कि रावण किस तरह से साम दंड भेद करके मामा मारीच को मना लेते हैं, जबकि इनकी मन गवाही नहीं दे रहा था, किंतु वो हर तरह से उनको मजबूर कर देते हैं। अगर आप लोग रामायण को या रामलीला को गहन रूप से अगर इसका अध्ययन करें तो रावण एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे और उन्होंने जो ही जब उनको कहा जाता है कि स्वभाव मारीच जो है बहुत बड़े योद्धा थे, उनकी मृत्यु जब राजकुमारों द्वारा होती है तो उसे एहसास हो जाता है कि भगवान ने अवतार ले लिया। अब हम भरत जी के सहित
माताओं जी के दर्शन शीघ्र करेंगे। हाँ प्रिय, उस परमात्मा की कृपा से आज तक के दिन भली भांति व्यतीत हो गए। आगे का समय वही जाने कैसा आता है। वह देखो कितना सुंदर में। प्रिय, यह हमारे पास ही तो बिखर रहा है। नहीं नाथ, इसे तो पकड़ के हिलाइए। प्रिय, तुम इसे पकड़कर क्या करोगे? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर, हरी हरी घास खिलाकर अपना मन बहलाऊंगी। और यदि हाथ ना आए तो इसे मारकर इसकी वृक्षशाला ही ले आना। अच्छा, ठीक है प्रिय, तो मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सावधानी से रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। आराम से आराम से। सहायता करो भैया, प्यारी सीते, लक्ष्मण सहायता करो। भैया लक्ष्मण सहायता करो। सुन रही हो ना ये आवाज? कहाँ से आ रही है? अमन पहन के आइए। हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन? ये तो तुम्हारे भाई की आवाज है, तुम्हें सहायता के लिए बुला रहे हैं। जाओ जल्दी उनकी सहायता करो। माता जी, उधर पड़े आपके। लक्ष्मण, उधर रखे आपने। यदि तुम आपत्ति के समय भाई की सहायता ना करोगे तो फिर कब करोगे? क्या तुम्हारे इन शब्दों से स्वार्थ की भावना नहीं टपकती? माता जी ऐसा ना कहिए। अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? मुझे कोई
करा और धरा मिल गया खाके में, सब करा और धरा मिल गया खाके में। आप बदमाश कह कर बुलाते मुझे, आप बदमाश कह कर बुलाते मुझे। आज ना जाने आपको क्या हो गया, जो आकारण ही मुझ पर ऐसे दोष लगा रही हो। खैर, आपका भी क्या दोष, हमारी किस्मत ही सब खेल खिला रही है। लक्ष्मण, क्या लक्ष्मण, मेरी सहायता करो भैया लक्ष्मण। आप किसको बुला रहे हो? जिसको आपने अपना भाई समझा वह तो पूरा स्वार्थी है। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपने ही भाग्य पर छोड़ दीजिए, किंतु स्वार्थी भाई से कोई आशा न कीजिए। ऐसा न करें। मैं एक अबला आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता जी, यह आप नहीं कह रहे, बल्कि आज होने के काल चक्र ने आपकी बुद्धि को हर लिया है। मैं जाता हूँ। किंतु इतनी कृपा करना, इस रेखा का उल्लंघन ना करना। उल्लंघन कर जो पंचकुटी में जाएगा हैवान उसे लक्ष्मण की तत्काल भक्त हो जाएगा। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी सेवा की नौका के हे सूर्यदेव मला तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्लाना दे तो ठहरा निर्दोष मुझे। कहाँ से आ रहे हैं? ग्रहण लगे छुप जाए, अमर निरेगा चंद्र सूरज चुचा, ग्रहण लगे छुप जाए। भिक्षा
इसका आते हैं साधु संत का आते हैं अलग जगाना हरि गुण गाना अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत का आते हैं। अरे निरंजन नगरी लोगों दीक्षा दे दो इससे भोग लगाते हैं इससे भोग लगाते चलने लगेगा। हरि गुण गाना योगी राज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी, तुम्हारा सौभाग्य टल रहे। मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दूं? आखिर आपका नाम और आपके रहने का शुभ स्थान कहाँ है? देवी, सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का ठिकाना? जहाँ रात हुई वही विश्राम। अलग निरंजन। भिक्षाम देहि। सेवा के लिए दर्शन देके कृतार्थ कीजिए। भिक्षा के लिए देवी, भिक्षा के लिए। और सन्यासियों को क्या चाहिए? अलग निरंजन। अहो भाग्य, भिक्षाम देहि। यह थोड़े से कंदमूल है। योगी राज, इन्हें ग्रहण कर लीजिए। अलग निरंजन। देवी, भिक्षा देने से पहले अपना परिचय दीजिए। योगी राज, मेरा नाम सीता है और मैं अवधपति महाराज की ज्येष्ठ पुत्री सीता हूँ। अलग निरंजन। योगी राज, यह भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। लाओ देवी। है? ये क्या? तुम मुझे फंसित करना चाहती हो? नहीं महात्मा, ऐसा ना कहिए। यह रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। अलग निरंजन। इसमें कोई कपट नहीं। यदि साधु संतों पर श्रद्धा रखती हो तो इस रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो और मुझसे भिक्षा लो। अलग निरंजन। हुई भिक्षा नहीं लेता। अलग निरंजन। किंतु मुझे रेखा की का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं है। अच्छा, तो योगी दूसरे द्वारे जाता है। अलग निरंजन। भिक्षाम देहि। योगी राज,
यदि रेखा का उल्लंघन करती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं नाचती हूँ तो साधु द्वार से खाली जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन करना अवश्य होगा। अलग निरंजन लाओ देवी, एक कदम आगे, एक कदम और आगे, एक कदम और आगे देवी।
को करूं हौसला, तेरे सभी को करूं हौसला, जो एक जल का न पियो, जो एक जल का। भैया लक्ष्मण, तू बोली और के भोरे, तू बोली और के भोरे, बता तुझको ब्रह्मा फलता, बता तुझको ब्रह्मा फलता, नहीं जग में कोई मुझसा ठिकाना। सीता सीता और लंका की शोभा बढ़ा। अरे यौवन की इस अवस्था को इन बनवासी छोकरों के साथ बर्बाद न कर। आग लगे तेरी लंका को सीता और धूल में भिड़े तेरा घर। अच्छा अच्छा, बुला ले अपने सहायक को, मैं भी देखता हूँ। अरे तेरी सहायता के लिए कौन आता है? अरे ये कौन चोरों की तरह पराई स्त्री को ले जा रहा है महाराजा रावण? महाराज, यह नीच कार्य आपको शोभा नहीं देता। अरे मोर, मेरे मार्ग से हट जा। अरे जो मेरा मार्ग रोककर मेरा समय व्यर्थ करता है और अपनी मृत्यु बुलाता है। मृत्यु का समाज तो तू स्वयं अपने साथ ले जा रहा है। अच्छा, हट जा। जब तुझे मैं सहायता के लिए बुलाऊंगा तब मत आना। आगे कदम रखना। अरे मुझे रोकने की, अरे ये मूर्खता क्यों करता है? वाह, अरे वाह मेरे बहादुर, चल एक तरफ हो जा और मेरा रास्ता खाली कर। बिना युद्ध के कदापि नहीं बढ़ने दूंगा। तो संभल जा, अब तुझे मैं यमपुरी का मार्ग दिखाता हूँ। शोक, मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। राम राम रावण से प्रतिघात करने का मतलब पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। आज की लीला यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।